हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमने हमारे जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान में कृषि, जिसका एक पार्ट हमने कल कंप्लीट कर चुके हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम कृषि का विस्तृत वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं कृषि का वर्गीकरण। कृषि का वर्गीकरण हम दो प्रकार से देखेंगे, एक तो मौसम के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर जो कृषि का वर्गीकरण किया गया है वो आपको पता ही है, तीन प्रकार से किया जाता है: खरीफ, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल इसको स्यालों की फसल भी कहते हैं और रबी की फसल इसको उनालों की फसल भी कहते हैं, और जायद। ठीक है, जो खरीफ की फसल है उसका टाइम होता है तो जून जुलाई में उसको बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में उसको काट ली जाती है। और रबी की जो फसल होती है उसको नवंबर दिसंबर में, यहां से देखना अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में उसको बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उसको काट ली जाती है। फिर है जायद की फसल। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं कि खरीफ की जो फसल है उसके कौन कौन से उदाहरण है। इससे बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अभी सीईटी में इससे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। अनाज, जो खरीफ की फसल है उसमें कौन कौन से अनाज बोए जाते हैं: बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, रागी। और रबी की फसल है उसके जो उदाहरण है: गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों, जीरा, रागी, सौंफ, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, मिर्च और धनिया। ये नीचे वाली तो आप एक ट्रिक से याद रखना। जैसे सब्जी बनाते हैं, तो सबसे पहले जीरा डालते हैं, फिर रागी, सौंफ, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, मिर्च और धनिया। ठीक है, जायद की फसल की बात करते हैं तो इसका टाइम है मार्च अप्रैल में इसको बोई जाती है और मई जून में इसको काट ली जाती है। ठीक है, इसके उदाहरण है तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां और पशु चारा। और कुछ हम खरीफ की फसल और रबी की फसलों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम खरीफ की कुछ दलहन फसलों के बारे में बात करते हैं। तो खरीफ की दलहन फसलें कौन कौन सी है? तो मूंग, मोठ, चवला, उड़द, अरहर, तुर। ठीक है, ये तो है दलहन फसलें। अब तिलहन फसलों की बात करते हैं खरीफ की। तो तिलहन में जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है: मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, सूर्यमुखी। कुछ नकदी या व्यापारिक फसलें हैं खरीफ की: कपास, गन्ना, ग्वार। ग्वार औषधीय है, औषधीय फसल है, और ढेंचा। ठीक है, और अब रबी की बात करते हैं। रबी की अनाज फसलें कौन कौन सी है? तो गेहूं, जौ। दलहन फसलें कौन कौन से इनसे दालें प्राप्त की जाती है? तो मसूर, चना, मटर। अब तिलहन फसलों की बात करें तो सरसों, राई, अलसी, तारामीरा, सब्जी, सरसों, जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया, अदरक, मेथी। मेथी नागौर की फेमस है। तारामीरा, इसबगोल, अफीम, तंबाकू और अलसी। अलसी और अफीम ये एक औषधीय कृषि है। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया हमारा मौसम के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं उपयोग के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर अगर कृषि का वर्गीकरण देखें हम, तो उपयोग के आधार पर सबसे पहले खाद्यान्न कृषि। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत हम खरीफ की कुछ फसलें देखेंगे और रबी की कुछ फसलें देखेंगे। खरीफ में है बाजरा। बाजरा राजस्थान की प्रमुख फसल है, बाजरा। जबकि चावल भारत की प्रमुख फसल है। तो बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार और रागी। रबी फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ। अब कुछ हम तिलहन फसलों की बात करते हैं उपयोग के आधार पर। तो तिलहन फसलों की खरीफ की फसल और इधर रबी की फसलें। खरीफ में तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली और सूर्यमुखी। रबी की फसलों में सरसों। सरसों राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है। ठीक है, अलसी, राई और तारामीरा। कुछ दलहन फसलों की बात करते हैं हम, ये मोस्ट है, याद रखना दलहन वाली। इसमें भी खरीफ और रबी के अकॉर्डिंग देखेंगे। खरीफ में है मूंग, मोठ, उड़द, चवला। और रबी में है मसूर, चना, मटर और ये मटर। ठीक है, प्रमुख दलहन फसल है राजस्थान की चना। ठीक है, ये याद रखना कि राजस्थान की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? तो चना। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो जरूरी करें। मैंने इससे पहले एक क्लास बनाकर कंप्लीट कर ली थी 2 घंटे में, लेकिन कोई टेक्निकल इशू आ गया, इस वजह से वो क्लास नहीं बन पाई। वापस फिर से मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। और मैं वैसे दिन में 1 से 3 के बीच में एक क्लास बना लेता हूँ, लेकिन आज वो एरर के चक्कर में आज मुझे 7 बज चुकी है अभी, लेकिन मैं फिर भी पूरी क्लास पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है, दलहन फसलें देख ली हमने। अब हम रेशेदार फसलों की बात करते हैं उपयोग के आधार पर। तो कपास, जूट, पटसन, रेशम। जो कपास है राजस्थान की प्रमुख रेशेदार फसल है कपास। ठीक है, नकदी और व्यापारिक फसलों की बात करें तो कपास, गन्ना, सरसों, सोयाबीन और मूंगफली। कपास है वो भारत का प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है, या फिर व्यापारिक फसल, भारत की प्रमुख व्यापारिक फसल है कपास। ठीक है, और रेशेदार फसल में कपास राजस्थान की प्रमुख है। कुछ पे कृषि की बात करते हैं, जो मतलब पीते हैं हम। चाय, कॉफी। कॉफी इसको कहवा भी कहते हैं। कहवा के जो बागान है उसको फेजेंडा कहते हैं। आपको याद है, महत्वपूर्ण है, फेजेंडा याद रखना। तंबाकू, अफीम और गन्ना।
इस प्रकार से हमने कृषि का वर्गीकरण देख लिया, ये उपयोग के आधार पर और मौसम के आधार पर। एक बार फिर से देख लेते हैं। मौसम के आधार पर 3 प्रकार से देखा हमने, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ का जो टाइम है जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर, ठीक है। इसका कुछ उदाहरण है बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, रागी। रबी के जो टाइम है नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक, गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों, जीरा, रागी, सौंफ, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, मिर्च, धनिया। जायद का टाइम है मार्च अप्रैल से मई जून तक, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, सब्जियां और पशु चारा। खरीफ की कुछ फसलें हैं और रबी की कुछ फसलें हैं। खरीफ की दलहन फसलें हैं मूंग, मोट, चवला, उड़द, अरहर, तुर। तिलहन फसलें हैं मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, सूर्यमुखी। और नकदी फसलें हैं कपास, गन्ना, ग्वार और डेचा। जो ग्वार है वो औषधि फसल है। रबी की फसलों की बात करें तो अनाज फसलें हैं गेहूं, जौ। दलहन फसलें हैं मसूर, चना, मटर। तिलहन फसलें हैं सरसों, राई, अलसी, तारामीरा, सब्जी, सरसों, जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया, अदरक, मेथी, नागौर की फेमस है तारामीरा, इसबगोल, अफीम, तंबाकू और अलसी। अलसी और अफीम औषधीय कृषि है, ठीक है। अब हम उपयोग के आधार पर बात करें तो खाद्यान्न फसल है। सबसे पहले उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसल, इसमें खरीफ और रबी। खरीफ की खाद्यान्न फसल है बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, रागी। बाजरा राजस्थान का प्रमुख है, चावल भारत का। रबी में गेहूं और जौ। तिलहन फसलों की बात करें तो खरीफ में तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, सूर्यमुखी। रबी में है सरसों। सरसों राजस्थान के प्रमुख है, अलसी, राई और तारामीरा। राजस्थान के प्रमुख तिलहन फसल सरसों। दलहन की बात करें तो मूंग, मोट, उड़द, चवला। रबी फसल में मसूर, चना और मटर। मसूर राजस्थान का प्रमुख दलहन फसल है। रेशेदार फसल की बात करें तो कपास, जूट, पटसन, रेशम, ठीक है। जो कपास है वो राजस्थान की प्रमुख रेशेदार फसल है। नकदी फसलों की बात करें तो कपास, गन्ना, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली। कपास भारत का प्रमुख नकदी फसल है। पेय पदार्थ, पेय कृषि की बात करें तो चाय, कॉफी, कहवा, तंबाकू, अफीम और गन्ना। जो कहवा के बागान है उसको फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। अब हम कृषि के विकास की बात करते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से कृषि का विकास हुआ, कौन कौन सी कृषि क्रांतियां हुई राजस्थान में, उन सभी कृषि क्रांतियों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम कृषि क्रांतियों के बारे में बात करते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम कृषि क्रांतियों की बात करते हैं। इनसे तो क्वेश्चन आता ही, आपको पता है। जो एक क्रांति दे देगा एक तरफ और एक तरफ उनको सुमेलित करा देगा कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे दे देगा हो कि दुग्ध क्रांति का संबंध किससे है नहीं सॉरी, वो दे देगा कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है, ठीक है। वो दे देगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन, विशेषकर सरसों से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति। हरित क्रांति को पैकेज टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसका संबंध है खाद्यान्न से। खाद्यान्न में भी प्रमुख रूप से गेहूं से और फिर चावल से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन फसल से, विशेषकर सरसों से, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। और गुलाबी, क्योंकि मछलियां पानी में ही रहेगी, मत्स्य उत्पादन से नीला रहता है पानी। और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली या फिर प्याज से। और लाल क्रांति का संबंध किससे हो सकता है, लाल टमाटर और मांस से। रजत, यह है रजत। रजत या फिर सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है, अंडों के लिए। ग्रे या दूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक या सीमेंट से। बादामी क्रांति का संबंध है मसालों से। आप बादामी की जानकर बादाम मत कर देना। बादामी क्रांति का संबंध है मसालों से, ठीक है। और सफेद क्रांति का संबंध है दूध से, ये तो मोस्ट आती है। बैंगनी या फिर सुगंधित क्रांति का संबंध है लेवेंडर। लेवेंडर एक पौधा है जो कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति, जो गोल्डन क्रांति, उसका संबंध है बागवानी फसलों से। बागवानी में विशेषकर फल फूल और सब्जियों से, ठीक है। जो भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण, विशेषकर कॉफी से। और सनराइज क्रांति लास्ट, ये सनराइज क्रांति का संबंध है तकनीकी उद्योग, जिसमें विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता है, जिसमें विद्युत उपकरण वगैरह इसमें आता है, ऑटोमोबाइल वगैरह, ठीक है। अब हम नोट लगाकर ये महत्वपूर्ण बिंदु याद करना, ठीक है। श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति मोस्ट, इसलिए उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सफेद क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को अमूल मैन या फिर मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दूध व्यक्ति। इसकी शुरुआत कब हुई सफेद क्रांति की, ये सन याद रखना आप, इस सन से क्वेश्चन आता है कि जो श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति है उसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। कहां से हुई थी, तो आगध अमूल डेयरी गुजरात। आगध अमूल डेयरी गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसका संबंध दूध से है। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक दूध का, मतलब भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है,
राजस्थान में कितना किया जाता है, तो 15% राजस्थान में किया जाता है। अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। राजस्थान में 15% दूध का उत्पादन करके सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पे है, फिर यूपी, फिर एमपी, गुजरात। कुछ कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ये भी मोस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय, कितने हैं राजस्थान में? कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीचवाल, बीकानेर, 1987 में स्थापित किया गया था। ये लोकेशन याद रखना आप, बीचवाल, बीकानेर, ठीक है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, 1999 में स्थापित। तीसरा है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, मंडोर, 2013 में। अभी सब 2013 में नीचे वाले। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर, 2013, ठीक है। कोटा कृषि विश्वविद्यालय, बोरखेड़ा, कोटा, 2013। इस प्रकार से हमने कृषि विश्वविद्यालय देखे हैं, मोस्ट याद रखना आप। कृषि अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र की बात करेंगे हम अब, ठीक है। कौन कौन से कृषि अनुसंधान केंद्र है राजस्थान में, कौन से उत्कृष्टता केंद्र है, उनके बारे में बात करेंगे। तो कृषि अनुसंधान केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के सरकार के अलग है और केंद्र सरकार के अलग है। तो सबसे पहले हम केंद्र सरकार के कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार के हैं काजरी, काजरी की फुल फॉर्म है कंट्रोल एंड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे क्वेश्चन आता है। काजरी, काजरी का ये सन है, ये सन याद रखना आप, काजरी 1959, ठीक है। 1959 का सन याद रखना, ये मोस्ट है, काजरी 1959, जोधपुर। दूसरा अनुसंधान केंद्र है शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, बीकानेर, 1993। राष्ट्रीय सरसों रेपसीड अनुसंधान केंद्र, सेवर, भरतपुर, 1993। चौथा है बीजी मसालों फसलों का अनुसंधान केंद्र, सन 2000 में स्थापित किया गया था, तबीजी, अजमेर में, ठीक है। इस प्रकार से हमने केंद्र सरकार के कृषि अनुसंधान केंद्र देख लिए। अब हम राज्य सरकार के कृषि अनुसंधान केंद्र देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है जयपुर का रारी। ये रारी, ये मोस्ट है, याद रखना, रारी 1943 में स्थापित किया गया था, दुर्गापुरा, जयपुर में रारी। बीकानेर में है बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। जोधपुर में है बाजरा अनुसंधान केंद्र और इसबगोल अनुसंधान केंद्र। उदयपुर में है ज्वार अनुसंधान केंद्र, वल्लभ नगर, उदयपुर में, ठीक है। बांसवाड़ा में है मक्का और चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो ये तो अनुसंधान केंद्र की बात कर ली हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्कृष्टता केंद्र के बारे में। कृषि उत्कृष्टता केंद्र, तो खजूर का कृषि उत्कृष्टता केंद्र है सगरा, भोज का, जैसलमेर। ये लोकेशन याद रखना आप, सगरा जो खजूर का है, सगरा, भोज का, जैसलमेर। बाजरा का प्रस्तावित है जोधपुर में उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। ये भी मोस्ट है, बाजरा का प्रस्तावित है जोधपुर में। सीड्स नींबू मसाला औषधि केंद्र है झालावाड़। सीड्स ये नानता कोटा, वो सीड से, ये सीड से, ठीक है। पुष्प और फल का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, ठीक है। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक। आम या मैंगो का उत्कृष्टता केंद्र खेमरी, धौलपुर। आलिव या जैतून, ड्रैगन फ्रूट, पिसाच फल और अनार, इन तीनों का है बस्सी, जयपुर में, ठीक है। किस किस का? ओलिव, जैतून, ड्रैगन फ्रूट, पिसाच फल भी कहते हैं इसको, और अनार, इन तीनों का है बस्सी, जयपुर में। नोट लगा कि आप याद रखना, एक इंडो इजराइल के सहयोग से इन तीन को चलाया जा रहा है। 3 उत्कृष्टता केंद्र को कौन कौन से? खजूर जैसलमेर, सिड्रस कोटा और ओलिव जयपुर। कौन कौन सा? ये सिड्रस कोटा और खजूर जैसलमेर और ये ओलिव, इन तीनों को इंडो इजराइल के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस प्रकार से हमने कृषि विश्वविद्यालय वगैरह और कृषि क्रांतियां वगैरह के बारे में देखा। ये सारी स्लाइड मोस्ट है, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कृषि के विकास के अंतर्गत हमने कृषि क्रांतियां देखी। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से, विशेषकर गेहूं से, फिर चावल से, इसको पैकेज टेक्नोलॉजी क्रांति भी कहते हैं। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन फसलों से, विशेषकर सरसों से। नीली का मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी का झींगा मछली और प्याज से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस से। और रजत या सिल्वर क्रांति का संबंध है अंडों के लिए। गरे या दूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक, सीमेंट के लिए। और बादामी का मसालों के लिए। और सफेद क्रांति का संबंध है दूध से। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम, विशेषकर कच्चे तेल से। बैंगनी या सुगंधित क्रांति का संबंध है लेवेंडर, ठीक है। लेवेंडर जम्मू कश्मीर में ज्यादा मिलते हैं। स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से। बुरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण, कॉफी से। और सनराइज क्रांति का संबंध है तकनीकी उद्योग से। श्वेत क्रांति की बात करें तो इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
अमूल मैन या मिल्क मैन भी कहते हैं इनको। इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में आगद अमूल डेयरी गुजरात से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किया जाता है 15%, फिर यूपी में, फिर एमपी, फिर गुजरात में। कृषि विश्वविद्यालय कुल 5 है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीचवाल बीकानेर 1987, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर 1999, जोधपुर जो कि मंडोर में है 2013, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर 2013, कोटा कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा 2013, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय मंडोर 2013। कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करी हमने, केंद्र सरकार के अलग है और राज्य सरकार के अलग है। केंद्र के हैं काजरी कंट्रोल एंड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 जोधपुर, शुष्क बागवानी 1993 में बीकानेर, राष्ट्रीय सरसों एवं रेपसीड 1993 सेवर भरतपुर, बीजीय मसाला फसलों का उत्कृष्टता केंद्र 2000 में तबीजी अजमेर। राज्य सरकार के हैं जयपुर में है रारी 1943 दुर्गापुरा रारी, ठीक है। बीकानेर में है बेर और खजूर, जोधपुर में है बाजरा इसबगोल, उदयपुर में है ज्वार वल्लभ नगर उदयपुर में, बांसवाड़ा में है मक्का और चावल का अनुसंधान केंद्र। हम उत्कृष्टता केंद्र की बात करते हैं। उत्कृष्टता केंद्र जो खजूर का है वो है सागरा, खजूर का है सगरा भोज का जैसलमेर, बाजरा का प्रस्तावित है जोधपुर में, सीड्स नींबू मसाला औषधियों का झालावाड़, सीड्स नानता कोटा, पुष्प फल का सवाई माधोपुर, अमृत का देवड़ावास टोंक, आम का है खेमरी धौलपुर, ओलिव का जैतून, ड्रैगन फ्रूट पिसाज फल अनार का है बस्सी जयपुर, इंडो इजराइल के सहयोग से खजूर जैसलमेर, सिड्रस कोटा और ओलिव जयपुर ये चलाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कृषि निवेश कार्यक्रम। वो कृषि उत्कृष्टता केंद्र, कृषि का जो उत्कृष्टता केंद्र है उसके अंतर्गत एक और रह गया था सीताफल। जो सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र है वो है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, सीताफल का चित्तौड़गढ़ में। अब हम बात करते हैं कृषि निवेश कार्यक्रम। कृषि निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत इसको शॉर्ट नेम में इसको इंग्लिश में ग्राम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्राम। ग्राम की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ठीक है। कुल 3 ग्राम कार्यक्रम हुए राजस्थान में अब तक। इसमें फर्स्ट ग्राम कार्यक्रम हुआ नवंबर 2016 में जयपुर में, सेकंड ग्राम कार्यक्रम मई 2017 कोटा में, थर्ड ग्राम कार्यक्रम नवंबर 2017 उदयपुर में। नवंबर और मई में होते हैं, ठीक है, उदयपुर में। तीसरा नवंबर 2017 उदयपुर में, ठीक है। निवेश क्षेत्र कौन कौन से किसमें निवेश किया जाता है? तो कृषि, बागवानी, पशु संपदा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, इनमें निवेश किया जाता है। अब हम कृषि क्रांतियों की बात करते हैं। ये मोस्ट कृषि क्रांतियां कब कब लागू की गई? कृषि नीतियां, सॉरी क्रांतियां ना, ये कृषि नीतियां, कृषि क्रांतियां ही है शायद, ये कृषि क्रांतियां। अब हम कुछ कृषि क्रांतियों की बात करते हैं। सो ये कृषि नीतियां है, ये कृषि नीतियां और ये मोस्ट है, ठीक है। कृषि नीतियां, राज्य कृषि नीति, ठीक है, ऑर्गेनिक कृषि नीति, और ये, ठीक है। अब हम कृषि नीतियों की बात करते हैं। राजस्थान में कुछ कृषि नीतियां लागू की गई थी। तो पहली ये राज्य कृषि नीति की लागू की गई थी 26 जून 2013 में। सेकंड है ऑर्गेनिक या जैविक कृषि नीति, जून 2017। तीसरी है कृषि, ये मोस्ट है, RS-3 के लिए मोस्ट है, याद रखना, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, दिसंबर 2019, ये याद रखना, दिसंबर 2019। सबसे पहले देखते हैं राज्य कृषि नीति। राज्य कृषि नीति 26 जून 2013 को लागू की गई थी। इसके उद्देश्य क्या थे? तो कृषि के उत्पादन को प्रतिवर्ष 4% बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन 10 वर्षों में 2 गुना करना, और कृषि निवेश है उसको 6% से बढ़ाकर 10% करना, ठीक है, ये इसके उद्देश्य है। दूसरी ऑर्गेनिक जैविक कृषि नीति जारी की गई थी जून 2017 में। इसके उद्देश्य है भूमि उर्वरकता को बढ़ाना, 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती करवाना, ठीक है। नोट लगाकर आप याद रखना कि प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर है, प्रथम जैविक गांव घाटी गांव जैसमंद उदयपुर, प्रथम जैविक राज्य सिक्किम, ठीक है, ये प्रथम याद रखो आप। तीसरी है खाद्य प्रसंस्करण कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, दिसंबर 2019, याद रखना आप। इसके उद्देश्य कृषि उद्योगों को बढ़ाना, कृषि उत्पादन निर्यात बढ़ाना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कृषि
निवेश कार्यक्रम देखे, कृषि नीतियां देखी, कृषि क्रांतियां देखी, कृषि के प्रकारों के देखा, और हम कल की क्लास में इसका आगे का हम पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं सेकंड बार ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक बार पहले बना ली, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है, इसलिए उसको दोबारा बनाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन करके हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। कृषि निवेश कार्यक्रम, इसको ग्राम भी कहा जाता है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। इसका कुल तीन राजस्थान में 3 ग्राम कार्यक्रम हुए। पहला नवंबर 2016 जयपुर में, दूसरा मई 2017 कोटा में, तीसरा नवंबर 2017 उदयपुर में है। ठीक है, निवेश क्षेत्र के कहाँ कौन कौन से? कृषि, बागवानी, पशु संपदा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण। कृषि नीतियां, 3 कृषि नीतियां राजस्थान में लागू की गई। राज्य कृषि नीति 26 जून 2013, ऑर्गेनिक जैविक कृषि नीति ऑर्गेनिक जैविक कृषि नीति जून 2017, और कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति दिसंबर 2019। सबसे पहले हम राज्य कृषि नीति के बारे में बात करें तो 26 जून 2013 को ये लागू की गई। इसके उद्देश्य है कृषि उत्पादन प्रतिवर्ष 4% बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन 10 वर्षों में 2 गुना करना, कृषि निवेश 6% से बढ़ाकर 10% करना। अगली है ऑर्गेनिक जैविक कृषि नीति, जारी की गई थी जून 2017। इसके उद्देश्य भूमि उर्वरता को बढ़ाना, 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती, और प्रथम जैविक गांव है घाटी गांव जैसलमेर उदयपुर जैविक जिला, डूंगरपुर जैविक राज्य सिक्किम। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति दिसंबर 2019। उद्देश्य कृषि कृषि पर निर्भर उद्योगों को बढ़ाना, कृषि उत्पाद निर्यात बढ़ाना और किसानों की आमदनी बढ़ाना। इस प्रकार से आपका ये क्लास यही रोकते हैं। आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप इसको सभी के पास शेयर करोगे तभी तो लोग इसको देखेंगे। एक बार लोगों को जरूर दिखाएं, और सब्सक्राइब में कुछ नहीं लगता है, एक बटन दबाना है, उसको दबा दो आप। बहुत सारे लोग हैं जो क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी अभी तक नहीं किया, तो इसको कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।